कक्षा 9 सेमुसी पाठ 12 वांग मनः प्राण स्वरूपम का हिंदी अनुवाद। प्रस्तुतो अयम पाठ है छांदोग्योपनिषद षष्ठाध्याय से पंचम खंडा समुद्रितो अस्ति। ये प्रस्तुत पाठ छांदोग्योपनिषद के छठे अध्याय के 5वें खंड से लिया गया है। पाठ्यांशे मनोविषयक प्राण विषयकम वाग विषयक च रोचक तथ्यम प्रकाशितम अस्ति। पाठ के अंश में मन, प्राण और वाणी के विषय में रोचक तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अत्र उपनिषदे वर्णित गुह्य तत्वानां सालेन अबोधार्थम आरुणि श्वेत के तो संवाद माध्यमेन वांग मनः प्राणानां परिचर्चा कृता अस्ति। यहाँ उपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों को सरलता से बोधगम्य बनाने के लिए आरुणि एवं श्वेत केतु के संवाद के माध्यम से वाणी, मन और प्राणों की चर्चा की गई है। ऋषि कुल परंपराया ज्ञान प्राप्ते त्रीणि साधनानि सन्ति। ऋषि कुल परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन है, यानी ज्ञान प्राप्त करने के जो 3 साधन है उनके बारे में इस पाठ में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तेषु परिप्रश्नो अपि एकम अन्यतम साधनम अस्ति। अत्र गुरु सेवन पटु शिष्य वांग मनः प्राण विषयकान् प्रश्नान् पृच्छति, आचार्यश्च तेषां प्रश्नानां समाधानं करोति। उनमें परिश्रम भी एक दूसरा साधन है। यहाँ गुरु सेवा परायण शिष्य वाणी, मन और प्राण विषयक प्रश्न पूछता है और आचार्य उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। श्वेत केतु भगवान श्वेत केतु रहम वंदे। श्वेत केतु कहता है, हे भगवान मैं श्वेत केतु प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स चिरंजीव, हे पुत्र दीर्घायु हो। श्वेत केतु भगवान किंचित पृष्ठमिच्छामि, हे भगवान कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आरुणि वत्स किमदे तवया पृष्ठम अस्ति। आरुणि हे पुत्र तुम्हारे द्वारा आज क्या पूछने योग्य है। तो श्वेत केतु भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किमिदम मन है। श्वेत केतु हे भगवान जानना चाहता हूँ कि ये मन क्या है। आरुणि वत्स असि तस्यानस्य योनिष्ट है तन्मन है। आरुणि हे पुत्र खाए हुए अन्न का जो सर्वाधिक लघु भाग है वह मन है। इसमें श्वेत केतु शिष्य है, वो प्रश्न पूछता है और आरुणि इसके गुरु हैं जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इसमें पहले पूछता है कि हे भगवान मन क्या है। तो इसमें आरुणि वो उत्तर देते हैं कि खाए हुए अन्न का जो छोटा भाग है वही मन है। श्वेत केतु कश्चय प्राण है। श्वेत केतु और प्राण क्या है। आरुणि पिता नाम अपाम यो अनिष्ट है स प्राण है। आरुणि पिए हुए जल का जो अत्यंत लघु भाग है वह प्राण है। श्वेत केतु भगवान का इयम वाक है। श्वेत केतु हे भगवान ये वाणी क्या है। जब श्वेत केतु दूसरा प्रश्न पूछता है कि हे गुरुजी ये प्राण क्या है, तो गुरुजी इसमें बताते हैं कि पिए हुए जल का जो लघु भाग है वह प्राण है। फिर आगे शिष्य जब गुरु से प्रश्न पूछता है तो उसके उत्सुकता आती है। तो जब प्राण का उत्तर मिल जाता है तो वो कहता है, तो हे भगवान आप बताओ कि वाणी क्या है। आरुणि वत्स असि तस्य तेषा यो अनिष्ट है सा वाक् सौम्य मनः अन्नमय प्राणः अपोमयम वाक् च तेजोमयी भवति इते पेवर्धायम। आरुणि हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा का सबसे छोटा भाग वाणी है। हे सौम्य मन अन्न से निर्मित, प्राण जल में परिणत और वाणी अग्नि का परिणाम भूत होती है, ये भी समझने योग्य है। श्वेत केतु भगवान
भूये इव माम विज्ञापयतु। श्वेत केतु, हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए। जब आर्व श्वेत केतु को उत्तर देते हैं अन्न का, जल का, प्राण की, तो सब बातें समझ में नहीं आती। तो श्वेत केतु दोबारा से पूछता है कि हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए या दोबारा समझाइए। आरुणि, सौम्ये सावधानम शृणु मध्ये मानस्य ददनः यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तत्सर्पी भवति। आरुणि, हे पुत्र ध्यान से सुनो, मथे जाते हुए दही की जो मलाई है वह ऊपर तैरने लगती है, वह घी होती है। श्वेत केतु, भगवन् भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम भूयो अपि श्रोतुम इच्छामि। श्वेत केतु, हे भगवान आपने घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या कर दी है, एक बार और सुनना चाहता हूँ। जब श्वेत केतु को आरुणि घी के बारे में बताते हैं कि जब अपन दही को मतते हैं तो ऊपर जो एक गोल गोल बोल जैसी आकृति की मलाई की बन जाती है और उसके ऊपर तैरने लगती है, वह घी होता है। तो श्वेत केतु कहता है कि हे भगवान मैं इसका रहस्य तो समझ गया, आपने व्याख्या तो कर दी, लेकिन एक बार और सुनना चाहता हूँ। तो अब गुरु जी इसकी व्याख्या और करते हैं। आरुणि, एवमेव सौम्ये अस्य मानस्य अनस्य योनिमा स ऊर्ध्व समुदिशति तन्मनो भवति अवगतम न वा। ऐसा ही पुत्र खाए हुए अन्न की जो अणिमा है वह ऊपर आती है, वह मन होती है, समझे अथवा नहीं। श्वेत केतु, सम्यक अवगतम भगवान, अच्छी तरह से समझ गया भगवान। अब की बार श्वेत केतु के प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो आरुणि पूछते हैं कि अब तो समझ गए क्या? तो श्वेत केतु कहते हैं कि हाँ अब मैं समझ गया। आरुणि, वत्स पीयमाना नाम अपाम यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति स एव प्राणो भवति। हे पुत्र पिए जाते हुए जल की जो अणिमा है वह ऊपर आती है और वही प्राण होती है। श्वेत केतु, भगवान वाचम अपि विज्ञापयतु। हे भगवान वाणी को भी समझाइए। अब श्वेत केतु है वाणी के बारे में आरुणि से क्वेश्चन करता है। आरुणि, सौम्ये अशे मानस्य तेजसो यो अणिमा स ऊर्ध्व समुदिशति सा खलु वाग् भवति। वत्स उपदेशान्ते भूयो अपि त्वां विज्ञापयितुम् इच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः आपोमयो भवति प्राणा तेजोमयी च भवति वागिति किंच यादृश मनादिकं घृणाति मानव स्तादृशमेव तस्य चिंतादिकं भवतीति मदुपदेशारः वत्स एतत् सर्व हृदयेन अवधार्य। आरुणि कहते हैं, हे पुत्र ग्रहण की गई ऊर्जा की जो अणिमा है वह ऊपर आती है, वह निश्चय ही वाणी होती है। हे पुत्र उपदेश के अंत में मैं फिर से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जो अन्नमय होता है वह मन है, जो जलमय है वह प्राण है और जो तेजोमय है वह वाणी है। और मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन आदि भी वैसा ही बन जाता है। ये मेरे उपदेश का सार है। हे पुत्र ये सब हृदय में धारण कर लो। तो जब श्वेत केतु आरुणि से प्रश्न पूछते रहते हैं और आरुणि उनका उत्तर देते रहते हैं तो अंत में सारी बात एक साथ आरुणि समझा करके श्वेत केतु को कहते हैं कि जो जैसा अन्न खाता है उसका वैसा ही मन होता है। तो इस बात को आप समझ गए तो इन सारे प्रश्नों को अपने हृदय में धारण कर लो। श्वेत केतु, यदा ज्ञापयति भगवान ऐसे प्रणमामि। जो आज्ञा भगवान मैं प्रणाम करता हूँ। आरुणि, वत्स चिरंजीव तेजस्वी नो अदितम अस्तु आव्यो अदितम तेजस्वी अस्तु। हे पुत्र दीर्घायु हो, हम दोनों के द्वारा पड़ा हुआ तेजस्विता से युक्त हो।